आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से ऐसा कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है?
और तुझ में दुष्ट आत्मा है। मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम तो मर गए और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि जो तेरे वचनों पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु का मजा नहीं चखेगा। हाँ। क्या तू इब्राहिम से बड़ा है जो हमारा पिता है? वो तो मर गए और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या समझता है? यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, पर मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नहीं झूठा ठहराऊंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, और उसने देखा और आनंद किया। अब तक तो तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ और तूने अब्राहम को देखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। ये झूठ बोल रहा है। इसे मारो, इसे पत्थर से मारो। ये झूठा आदमी है। इसने परमेश्वर की निंदा की है। ये पापी है। इसे छोड़ो नहीं, मार डालो इसे। ये परमेश्वर की निंदा करता है, इसे पत्थरवाह करो। मत छोड़ो इसे, मत छोड़ो। ये हो गई है क्या हालत, ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में खो गया जहां। इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। हालत ये हो गई है क्या। अंधे की मदद करो, अंधे की मदद करो बाबा, कोई तो अंधे की मदद करो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अंधे की मदद करो, अंधे की मदद करो बाबा, अंधे की मदद करो। तुम कैसे अंधे हुए? मैं जन्म से ही अंधा हूं। हे रब्बी, किसने पाप किया था जो ये मनुष्य अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। ये पापी मन, ये मैला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। ये पापी मन,
जीवन के अंधियारे में उजियाला भर देता है। निर्बल और लाचारों को सहारा वो देता है। हर विपदा में हम उसके पीछे बढ़ते जाए, कष्टों से अपने जीवन के छुटकारा हम पाए, छुटकारा हम पाए। ये पापी मन, ये मैला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। ये पापी मन। अब तू जा, शिलो के कुंड में धो ले। जा। आओ, आओ मेरे साथ। अरे भाई सुनो, इसे कृपा करके शिलोम के कुंड में ले जाओ। धन्यवाद। ये तुम्हारा घर है। ये मेरा घर है। अरे ये घर मेरा है। और ये तुम्हारी माँ है। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ पुत्र? बेटा देख सकता है। माँ मैं देख सकता हूँ। माँ, क्या? माँ मैं देख सकता हूँ। माँ मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी आ गई। माँ, पिताजी मैं देख सकता हूँ। मेरा बेटा देख सकता है। पिताजी, ये वही तो नहीं जो बेटा भीख मांगा मैं देख करता सकता था? हूँ पिताजी। पर उसके जैसा ही दिखता है। हाँ। माँ मेरी आंखों की रोशनी ये आ हमारा गई। ही पुत्र है। अच्छा, हाँ मैं देख सकता हूँ। तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? हाँ, हमें बता, मैं भी अचंभित हूँ। यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर कहा शिलो में धो ले। सो मैं गया और मैंने आंखें धोई तो मैं देखने लगा। माँ, वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ईश्वर की स्तुति हो। हे आओ, प्रभु, हम चले और आश्चर्य कर्म खुश के हूँ मैं। विषय में फरीसी को बताएं। हाँ, ताकि वो भी विश्वास करे। हाँ, चलो हम लोग हाँ, चलते हैं। हाँ, चलो माँ, आइए, चलो माँ, आओ चलो माँ, चलो। कमाल है, चलो। आश्चर्य कर्म। तेरी आंखें किस प्रकार खुल गईं? उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने इसे धोया और मैं देखने लगा। ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये सबत का दिन नहीं मानता। पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उसने जो तेरी आंखें खोली हैं, तू इस विषय में क्या कहता है? वो भविष्यवक्ता है। क्या ये जन्म से ही अंधा था? क्यों ना हम किसी को भेजकर उसके माता पिता को बुलाकर पूछें। जाओ, इसके माँ बाप को बुला कर लाओ। जो आगे। मेरी समझ में नहीं आता क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। जब मैं अंधा था तो किसी ने मेरी चिंता नहीं की और अब मैं देख सकता हूं तो ऐसा लगता है कि किसी को ये अच्छा ही नहीं लगा। तुम चुप रहो। तुम व्यवस्था और आज्ञाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इस मनुष्य के माता पिता क्या ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ, ये मेरा पुत्र है। क्या ये वही है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? अब वो कैसे देखता है? हम तो ये जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है, अंधा जन्मा था। हम ये नहीं जानते कि अब क्यों कर देखता है, और ये भी नहीं जानते कि इसकी आंखें किसने खोली है। ये सियाना है, इसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई ये कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वो सयाना है, उसी से पूछ लो। आप लोग जाइए। ठीक है।
परमेश्वर की स्तुति कर। परंतु हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, अब देख सकता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखें खोली? मैं तो तुमसे कह चुका हूं, पर तुमने ना सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तू उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी, परंतु हम इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहां का है। तो अचंभे की बात है कि तुम उस मनुष्य को नहीं जानते हो कि वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें ठीक कर दी। वो जानता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोल दी हो। अगर यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं करता। तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाएगा? इसे बाहर फेंक दो। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह तू भटके। ये तो रोमियो से जिनके बारे में मैंने सुना है, ये तो उनसे भी बहुत खतरनाक है। लेकिन उनके जलने का कारण क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये लोग उससे इसलिए जलते हैं कि इनमें उस जैसा सामर्थ्य नहीं है जिससे उसने मुझे चंगा किया, और ये उस पर विश्वास ही नहीं करते। परंतु ठहरो, वो कौन है? देखो प्रभु, उन लोगों ने कैसे उन्होंने माता पिता को पीड़ा दी और अब उन्होंने उसको भी बाहर निकाल दिया। देखो देखो, उन फरीसियों को देखो। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हे प्रभु, वो कौन है कि जिस पर विश्वास कर सकूं? तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। तुम्हारी स्तुति हो प्रभु, तुम्हारा धन्यवाद हो, तुम्हारा धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी स्तुति हो। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। क्या हम भी अंधे हैं? हां, तुम अकल के अंधे हो। यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहराते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता और किसी और से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, खुद
उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? मुझे एक अलंकारिक उपदेश लगता है। मैं नहीं समझता कि ये क्या कह रहा है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर तीतर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, हां इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। वो पागल है, उसमें दुष्ट आत्मा है, उसकी क्यों सुनते हो? नहीं, ये बातें ऐसे व्यक्ति की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? नहीं, तुम्हें धोखा दिया गया है, उसमें दुष्ट आत्मा है। बेवकूफ मत बनाओ। अरे हमने दुष्ट आत्मा से भरा हुआ मनुष्य देखा है। हाँ। और हमने यीशु को चंगाई देते हुए देखा है। काली घटाएं आए जो पथ में अंधेरे छाएं जो, मुश्किल अगर सफर में हो दिल को देगा चैन वो। मन की थकन हमारी पल में दूर करेगा। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। और इन बातों के बाद प्रभु ने 72 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, यीशु ने उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा।
जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। हां, उसी पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। यह निश्चय जानो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। हाय खोराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा चुके होते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हमारे कदम जो थक गए, प्रभु तू ही सहारा है। थामे हमारी बाहों को, साथी तू हमारा है। हंसते गाते अपनी मंजिल हम पा ही लेंगे। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। सुख दुख की राह तेरी, मंजिल दूर नहीं है। राही तू चलते जाना, जीवन है सफर। वे 72 आनंद से फिर आकर कहने लगे, प्रभु, मैंने 4 लोगों को चंगाई दी। हाँ प्रभु, मैंने भी कई लोगों को चंगा किया। मैंने भी चंगा किया, मैंने 5 लोगों को चंगा किया, मैंने भी 4 लोगों को चंगा बता तो रहा हूँ। इस गांव में गया तो 2 लोगों को वहां चंगा किया, इस बार अगले गांव में गया तो मैंने 1 आदमी को चंगा किया। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमारे वश में है। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसा पढ़ता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा मेरा पड़ोसी से कौन है? यीशु से पूछा। एक मनुष्य यरूशलेम नगर से यरीहो नगर को जा रहा था। मार्ग में डाकुओं ने उसको घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उन्होंने उसको मारा पीटा और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। उसने उसको देखा, किंतु वो कतराकर चला गया। इसी तरह एक लेवी उस स्थान पर आया, उसने भी उसे देखा, किंतु वह भी कतराकर चला गया। अब एक सामरी यात्री वहां से निकला। जब उसने उसे देखा तो उसको उस पर तरस आया। वह उसके पास गया, उसने उसके गांव पर तेल और दाखरस डाला और पटिया बांधी। तब उसको अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, फिर वहां उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिना निकालकर अपने सराय के मालिक को दे दिए और उससे कहा, तुम इसकी देखभाल करना, तुम्हारा जो कुछ और खर्च होगा तो वह मैं अपने लौटने पर आपको दे दूंगा। अब तुम्हारी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? वही जिस पर उसने तरस खाया। जा, तू भी ऐसा ही कर। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा। और जब यीशु और चेले कहीं जा रहे थे तो एक गांव में गया, और मार्था नाम की एक स्त्री ने यीशु को अपने घर में ठहराया। प्रभु, 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 आपका स्वागत है। आइए ना प्रभु, अंदर आइए। आप सबका स्वागत है, आप भी आइए। मार्था की एक बहन थी, उसका नाम मरियम था।
वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनका वचन सुन रही थी, किंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। खड़े किनारे पर प्यासा रहा ये मन, बहती हुई इन राहों में बहकता रहा ये मन। आकर मेरे करीब तूने राह मुझे दिखाई, जीवन जल देके तूने प्यास मेरी बुझाई। ईशु तू मेहरबान, ईशु तू मेहरबान, ईशु तू मेहरबान, ईशु तू हमेशा ऐसा ही करती है। मैं भी चाहती हूँ प्रभु का वचन सुनना, परंतु भोजन कौन बनाएगा? क्या प्रभु को उत्तम भोजन नहीं मिलना चाहिए? अभी बहुत सी चीजें बनाना बाकी है। मरियम, ओ मरियम, मरियम! प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। मरियम, मरियम! मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, एक ही बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रभु में जाओ। चलो भोजन की तैयारी करें। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब छोड़ो भी, चलो भोजन की तैयारी करें। रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु। हे प्रभु, ये लीजिए। प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। क्या तुम वहां नहीं थी जब प्रभु ने तुम्हें सिखाया था? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। हमें प्रार्थना करने का उदाहरण दे प्रभु। हाँ, उदाहरण दो प्रभु, उदाहरण दीजिए। तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उतर दे कि मुझे दुख न दे। अब तो द्वार बंद है
और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। ए रब्बी, मैं तुझे अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण देने आया हूं। क्या तू मेरे घर आएगा? देख रहे हो, आश्चर्य, इसने भोजन से पहले हाथ भी नहीं धोया। हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हम अपना 10वां देते हैं अपने दशवांश की तरह। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते हैं। हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। और तुम, हे व्यवस्थापकों, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। सो तुम गवाह हो और अपने ही बाप दादों के काम में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा, और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से ही लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में गात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। उसे हमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाय तुम पर व्यवस्थापकों, कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया।
जब यीशु वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और इस घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। हे रब्बी, भोजन से पहले हाथ धोने से इनकार कर। तुमने हमारे पुरखों की परंपराओं का अपमान किया है। हम लालच और दुष्टात्माओं से भी भरे हैं, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम मूर्ख नहीं हैं। हम न्याय को अनदेखा नहीं करते। तुम हमें परखने और डांटने वाले होते कौन? और हाँ, क्या हर जगह लोग तुम्हें नमस्कार नहीं करते? हाँ, हम ऊंचा पद लेते हैं क्योंकि लोग हमारा सम्मान करते हैं। ये हमसे जलता है। हमें कब्र पुकारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम लोगों को कानून के बारे में सच बताते हैं। उनको समझाने के लिए हमें नियम और सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। हमें बता, याजकों के मकबरे बनाने में क्या बुराई है? तेरी शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं कि हम लोगों के लिए रुकावट है, यद्यपि हम उन्हें सत्य बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। हे गुरु, मेरे भाई से कहो मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांटे। हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारी न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हमें संपत्ति के बारे में और बता। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने उससे कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बारी बनाऊंगा और वहां सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।